हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज दिनांक 17/11/2020। तो मैं कक्षा 7 को हिंदी में पाठ 10 प्रेम में परमेश्वर ये पढ़ा दिया गया था। तो आज और इसके शब्दार्थ भी करा दिए गए थे, लेखक परिचय भी। तो आज इसके प्रश्न उत्तर कराता हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न होते हैं मौखिक प्रश्न। पहला क्या, सूरत बनिया कहाँ रहता था? सूरत बनिया कहाँ रहता था? उत्तर, किसी छोटे से गांव में। कहाँ रहता था? किसी छोटे से गांव में। प्रश्न नंबर 6, बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में कौन सा भाव जागा? बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में कौन सा भाव जागा? उत्तर, भगवत भजन का भाव, यानी भगवान के भजन के भाव। मूरत के भाग्य में कौन सा सुख नहीं था? उत्तर, संतान सुख। कौन सा सुख नहीं था? संतान सुख। प्रश्न नंबर 6, भक्तमाला ग्रंथ के श्रवण पठन मनन करने की सलाह किसने दी थी? उत्तर, उसके मित्र ने। किसने दी थी? मित्र ने। नंबर नेक्स्ट, मूरत ने लालू की सहायता किस प्रकार की? मूरत ने लालू की सहायता किस प्रकार की? उत्तर, ठंड से बचाकर, यानी लालू को ठंड से बचाकर। प्रश्न नंबर 6, मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चों को क्या दिया? मूरत ने गरीब स्त्री और बच्चों को क्या दिया? उत्तर, बालक को मिठाई व स्त्री को गरम लोई दी। क्या किया? बालक को मिठाई दी थी और स्त्री को गरम लोई दी थी, चद्दर दी थी। अब प्रश्न आते हैं लिखित प्रश्न। क्या? इनका उत्तर थोड़ा बड़ा होता है। मौखिक का तो एक या दो शब्दों में होता है, कभी कभी एक लाइन बन जाती है, लेकिन एक दो ही शब्दों में होता है। लेकिन लिखित प्रश्न का लघु उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं, इनका थोड़ा उत्तर एक या दो लाइन में हो जाता है। तो क्या, मूरत अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण क्यों करने लगा? उत्तर, मूरत अपनी पत्नी के मर जाने पर अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण स्वयं ही करने लगा। क्यों करने लगा था मूरत अपने 3 साल के बालक का पालन पोषण? क्योंकि मूरत की जो है वो पत्नी मर गई थी, इसलिए वह स्वयं ही अपने बालक का पालन पोषण करने लगा। नंबर 6, मूरत ने अपने मित्र को कौन सा दुख सुनाया? उत्तर, मूरत ने अपने मित्र को अपनी पत्नी व 20 वर्ष की आयु में पुत्र के मरने के दुख के विषय में सुनाया। अब आगे चलते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 11, मित्र ने दुखी मूरत को सुख प्राप्त करने का कौन सा रास्ता सुझाया? मित्र ने दुखी मूरत को सुख प्राप्त करने का कौन सा रास्ता सुझाया? उत्तर, मित्र ने दुखी मूरत को सुख प्राप्त करने के विषय में रास्ता सुझाया कि तुम परमात्मा की निष्काम भाव से भक्ति करो, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 11, परम आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उत्तर, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण यानी आत्मा शुद्ध होता है, या अंतःकरण शुद्ध होता है, या आत्मा शुद्ध होती है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। यानी जो भी काम करोगे वो सब ईश्वर को
साक्षी मानकर तभी करना, तो उससे तुम्हारे सभी काम सिद्ध होंगे और तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर ने मूर्त को किन किन रूपों में दर्शन दिए? ईश्वर ने मूर्त को किन किन रूपों में दर्शन दिए? उत्तर, ईश्वर ने मूर्त को लालू के रूप में, किसान के रूप में, सिपाही के रूप में, स्त्री के रूप में और सेब बेचने वाली के रूप में दर्शन दिए थे। क्या ईश्वर ने मूर्त को लालू के रूप में, किसान के रूप में, सिपाही के रूप में, स्त्री के रूप में और सेब बेचने वाली के रूप में दर्शन दिए थे? तो बच्चों ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न, उससे पहले मौखिक फिर लघु, अब हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं, 2-3 लाइन में हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, मूर्त के चरित्र की क्या विशेषता थी? मूर्त के चरित्र की क्या विशेषता थी? उत्तर, मूर्त बहुत ही सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यावहारिक और सुशील व्यक्ति था। वह जो भी कहता उसे जरूर पूरा करता था। वह ईश्वर का बड़ा भक्त था। वह दूसरों की हमेशा मदद किया करता था। प्रश्न नंबर 6, मूर्त के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी जिसने उसके विश्वास को हिला दिया? उत्तर, मूर्त की जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि उसके सभी बालक पहले ही मर गए थे और अंत में 3 साल के बेटे को छोड़कर उसकी पत्नी भी परलोक सिधार गई। परलोक यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। और फिर 20 वर्ष की अल्पायु छोटी आयु में उसका बेटा भी परलोक सिधार गया, जिसने उसके विश्वास को ही हिला दिया था। यानी क्या हुआ? विश्वास क्यों हिला? क्या विडंबना थी? क्यों विश्वास हिल गया? कि जो मूर्त था उसके सभी बालक तो पहले ही मर गए थे, उसकी पत्नी भी मर गई थी, जो एक बेटा बचा था 3 साल का उसको छोड़कर। लेकिन जब वो बेटा 20 वर्ष का हुआ तो वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसने उसके विश्वास को हिला दिया। अब नंबर क्या? भगवत भजन के प्रेमी मूर्त ने मंदिर जाना क्यों छोड़ दिया? भगवत भजन के प्रेमी मूर्त ने मंदिर जाना क्यों छोड़ दिया? उत्तर, भगवत भजन के प्रेमी मूर्त ने मंदिर जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह सोचता था कि भगवान ने ही उसके पूरे परिवार को मार डाला है। इससे भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया और उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा? कि भगवत भजन के प्रेमी मूर्त ने मंदिर जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह सोचता था कि भगवान ने ही उसके पूरे परिवार को मार डाला है। इससे भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया और उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। अब प्रश्न नंबर 6, दुखी मूर्त के मन में ईश्वर भक्ति का विश्वास किसने और कैसे जगाया? उत्तर, दुखी मूर्त के मन में
ईश्वर की भक्ति का विश्वास उनके मित्र ने जगाया और समझाया कि परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, मूर्ख का जीवन आनंदपूर्वक कैसे बीतने लगा? उत्तर, वह गीता, भक्तमालादि ग्रंथों का श्रवण व पठन मनन करने लगा। यानी भक्तमालादि ग्रंथ जो थे उनको सुनने लगा, पढ़ने लगा, मन में विचारने लगा और उसने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और सदा परमात्मा में लीन रहकर, लगकर उसका जीवन आनंदपूर्वक बीतने लगा। प्रश्न नंबर 4, गरीब स्त्री ने मूर्ख को अपने जीवन की दुख भरी कथा सुनाते हुए क्या कहा? उत्तर, गरीब स्त्री ने मूर्ख को अपनी दुख भरी कथा यानी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ और 8 महीने से मेरे पति का कुछ पता नहीं है और मैं एक घर में काम करती थी। 3 महीने पहले मैंने एक बालक को जन्म दिया, तब से उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। तब से मैं मारी मारी घूम रही हूँ। प्रश्न नंबर 6, मूर्ख ने बालक को अक्षमा करने के लिए सेब बेचने वाली स्त्री को क्या समझाया? उत्तर, मूर्ख ने स्त्री को समझाया कि माई, यह बालक है, इसे छोड़ दे। बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह बड़ा दयालु है और यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमें हमारे अंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ 10 था, प्रेम में परमेश्वर। इसके शब्द अर्थ हो गए, पढ़ा दिया गया और आज इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने करा दिए। इसके बाद इसका अभ्यास वर्क रह जाएगा, अभ्यास कार्य, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है उसको आप उसी दिन पूरा करते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।